देखिए, पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर लगी रोक ने एक ऐसी आर्थिक सुनामी ला दी है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। आज हम इसी सोर्स मटेरियल के जरिए इस पूरी जमीनी हकीकत का विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक नीतिगत फैसले की बात नहीं है, बल्कि उस पूरे लोकल मार्केट, पशुपालन और व्यापार की कहानी है जो अचानक से पूरी तरह हिल गया है। सोचिए, एक फैसला और रातों रात एक पूरा व्यापारिक वर्ग गहरे संकट में। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हालात सच में इस कदर तनावपूर्ण हो चुके हैं कि जरा गौर कीजिएगा। जिन पशु व्यापारियों को इस वक्त बाजारों में अपने काम में बिजी होना चाहिए था, वो आज अपना सारा कामकाज छोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ उतरने को मजबूर हैं। और हाँ, ये कोई आम रोजमर्रा का विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी, उनकी आजीविका पर आए एक बहुत ही गंभीर संकट का नतीजा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन्हें अपना बिजनेस छोड़कर अचानक सड़क पर आना पड़ा? जब नीतियां जमीनी स्तर पर लागू होती है ना, तो आम इंसान की जेब पर कैसा असर पड़ता है, ये उसका एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। अब इस पूरे क्राइसिस की जड़ में अगर हम देखें तो उम्मीद और हकीकत का एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। महीनों तक इन व्यापारियों ने भारी निवेश किया, जानवरों को पाला पोसा, इसी उम्मीद में कि भाई मार्केट में अच्छी कीमत मिलेगी। और देखा जाए तो ये किसी भी बिजनेस का एक बहुत ही नॉर्मल साइकिल है ना? हम सब भविष्य के मुनाफे के लिए ही तो मेहनत करते हैं। लेकिन असलियत अब बिल्कुल पलट चुकी है। खरीदार अचानक से मार्केट से गायब हो गए हैं और पूरी की पूरी व्यवस्था मतलब लिटरली ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। मुनाफे की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब इन व्यापारियों की जिंदगी भर की जमा पूंजी इन पशुओं में फंसकर रह गई है। ये एक इतना बड़ा आर्थिक झटका है जिसकी भरपाई का फिलहाल दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो ये मार्केट आखिर क्रैश कैसे हुआ? ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक घटी घटनाओं का चेन रिएक्शन था। शुरुआत होती है कुर्बानी पर रोक लगाने के उस ऑफिशियल फैसले से। अब हमारे सोर्स के मुताबिक जैसे ही ये फैसला लागू हुआ, उसके तुरंत बाद मुस्लिम खरीदारों ने गाय खरीदने से साफ इनकार कर दिया। अब खुद सोचने वाली बात है, मार्केट में डिमांड अगर अचानक से इस लेवल पे गिर जाए तो पूरे बिजनेस साइकिल पर तो ब्रेक लग ही जाएगा ना। नतीजा ये हुआ कि व्यापारियों के पास न बिकने वाली गायों का एक बहुत बड़ा अंबार लग गया, पूंजी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, व्यापार ठप हो गया। तो ऐसे में अपने वजूद को बचाने के लिए इन लोगों के पास विरोध प्रदर्शन के अलावा सच में कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं। ये साफ दिखाता है कि सप्लाई और डिमांड का जो नाजुक सा बैलेंस होता है, वो कैसे बस एक झटके में टूट सकता है। इन सब जमीनी आर्थिक हकीकतों और व्यापारियों की बेबसी को समझने के बाद सोर्स द्वारा उठाया गया एक सवाल बहुत ही गहरा हो जाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। वो सवाल ये है कि क्या गाय वाकई में सिर्फ आस्था का विषय है, या फिर अब ये मुद्दा महज राजनीति और दिखावे तक सिमट कर रह गया है? खैर, जब भी कोई नीति बनती है ना, तो वो अक्सर इकोनॉमी, गवर्नेंस और हमारी सामाजिक मान्यताओं के बिल्कुल चौराहे पर आकर टकराती है। और आखिर में इसका सबसे भारी और सीधा असर किस पर पड़ता है? उन्हीं आम लोगों की रोजी रोटी पर, जो इस पूरे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरे मुद्दे को एक बिल्कुल नए और काफी बड़े नजरिए से देखने की दिशा देता है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।